नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् सर्वदृष्टिपहानाय या सद्धर्मं देशयत् अनुकंपाम् उपादाय तम नमस्यामि गौतमम् Kange tutsi nyerzung ne tawa thamje pangwe chir thambe chune tonze ba gotam dela guchan sal. Happy New Year to all of Dharma brother and sister, all of you. सभी धर्म बंधुओं को नया साल का बधाई हो। ये साल जो है अच्छी तरह बीते ऐसी हमारी प्रार्थना है और त्रिरत्न की कृपा से आने वाला साल में जो वैश्विक महामारी का जो प्रकोप है वो कमज़ोर हो जाए और धीरे धीरे क्या कहते हैं अनित्य में विलीन हो जाए, समाप्त हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। तो कुछ दिन पहले किसी एक सज्जन ने मुझसे एजुकेशन के बारे में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा गुरुजी बोल के ऐसा बताए थे मेरे हिमालय बंधु। अब नाम निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैंने अध्ययन तो किया है, यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया है, पीएचडी इत्यादि भी किया है, लेकिन उतना अनुभव नहीं होता है बोलने का, क्योंकि मैंने जो है जैसे ही अध्ययन समाप्त हुआ तो 1-2 महीना जहाँ से हमने पढ़ाई किया था केंद्रीय तिब्बती उच्च विश्वविद्यालय या संस्थान कहें सारनाथ वाराणसी में, वहाँ से अध्ययन समाप्त होने के तुरंत बाद हम छोड़ के आए थे और समाज सेवा में लगे थे। लेकिन आप हमारे से बार बार आग्रह कर रहे हैं तो क्यों नहीं, हम हमारे से जितना हो सके आपको बताएंगे। तो एजुकेशन के बारे में क्या बताएं अब एजुकेशन के बारे में। अब एजुकेशन तो पूरा विपरीत दिशा में जा रहा होता है। तो देखिए, जो एजुकेशन जो है, एजुकेशन जिसे कहते हैं हम लोग, वो जो है क्या कहते हैं उसका जो है जो पुराने समय में हमारे यहाँ भारत में भी बहुत अच्छा एजुकेशन हुआ करता था। एजुकेशन का अर्थ क्या है? आप संस्कृत में पहले आप पाली में जाइए, प्राचीनता के अनुसार पाली में जाएं तो उसको सिक्खा बोलते थे, सिक्का। वही बात में संस्कृत में शिक्षा बोल के उसको कहा गया है, सिक्खा से शिक्षा। इसलिए पाली जब हम लोग बुद्ध के प्रति प्रार्थना करते हैं, पंचशील इत्यादि की शिक्षा लेते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि पंतेगन पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि सूर मेरे मज्जपमद्दट्ठना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। कुछ ऐसा सिक्खा पदम समाधियाम, उस शिक्षा पद को ग्रहण करने का मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, उस शिक्षा के अनुसार चलने का मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बोल के सिक्खा बोलते थे ना। सिक्खा का मतलब क्या है? वो गुण जिससे हमारा चरित्र शुद्ध हो और उस शुद्ध चरित्र के द्वारा दूसरों को भी सहायता कर सके, मदद कर सके। मन की भावना शुद्ध हो, शरीर का आचरण शुद्ध हो, वाणी जो है शुद्ध हो। उस शुद्धता से जैसा खुद रास्ते पर चला उसी तरह दूसरों को सिखा करके उसे भी स्वच्छ चरित्रवान, स्वच्छ चित्त वाला और मधुर बोलने वाला व्यक्ति बनाना, वही तो शिक्षा है ना। प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा लेता हूँ, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करने का शिक्षा लेता हूँ, व्यभिचार ना करने का शिक्षा लेता हूँ, झूठ नहीं बोलने का शिक्षा लेता हूँ। तो शिक्षा वही है, वो जो है सिक्खा दे, सिक्खा पदम समाज, सिक्खा बोल के ऐसा शब्द आता है। वो बाद में जाकर के संस्कृत में आता है। संस्कृत में शिक्ष धातु थे, शिक्षा का शब्द की उत्पत्ति हुई। शिक्ष जो है मूल धातु है, उससे शिक्षा हो गया। शिष्यति इति शिक्षा बोल के, जो हम सीख करके दूसरों को भी सिखाने में क्षमता और योग्यता रखें, अच्छे अच्छे शारीरिक गुणों को, वाणी के गुणों को, चित्त के गुणों को, जिससे मानव समाज जो है विकसित हो, जिसमें समता की भाव आ जाए, जिसमें मानवता के भाव आ जाए। वही तो तथागत बुद्ध जी ने कहा था ना, सिक्खा पदम समाधियामि, सिक्खा पदम समाधियामि।
करके दूसरों से इसको जो है बता करके उस रास्ते पर चलना। सब पापसाकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोत अपन्नं एतं बुधानुशासनं। किसी भी पाप कार्य को नहीं करना, उस पाप कार्य से खुद की भी हानि होती है, दूसरों की भी हानि होती है। अपने चित्त को शुद्ध करना, प्यार मोहब्बत की भावना को मन में लाना, दया की भावना, समता की भावना, मानवता की भावना, तो ज्ञान की भावना, उसको ला करके अपने वाणी पर उतारना, यथावत जैसा आप चलते हो उसी तरह उतारना, और उस तरह के शरीर के क्रियाकलापों को करना। सब पाप साकरणम कुशल सचित परियोत अपन्नंग एतंग। अपनी चित्त को खुद खुद परिशुद्ध करना, यही धम्म है बोल के कहा था ना। इसे मैं शिक्षा मानता हूँ। जब तक विचारधारा शुद्ध ना हो जाता तो फिर शरीर और वाणी का जितना भी कर्म है उसमें कहीं ना कहीं जो है पूरा आग्रह होगा, और अपने व्यक्तिगत कल्याण और भलाई के लिए, दूसरों के नहीं, व्यक्तिगत विकास के लिए आसक्ति के द्वारा वो करते रहेगा तो फिर भगदड़ मच जाएगा, फिर असमानता आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी, शांति भंग हो जाएगा, चारों ओर अशांत हो जाएगा जैसे आजकल है ना। तो उस तरह की शिक्षा क्या मतलब है। इस तरह से शिक्ष धातु थे शिक्षा बोल के ऐसा व्युत्पत्ति किया जाता है संस्कृत में। फिर कहीं कहीं विद्या आता है, तो विद धातु से, विद का मतलब होता है जानना। किसको जानना? सत्य को जानना। सत्य को क्या है? चोरी करने से दूसरों का धन का भी नुकसान होगा और खुद को भी नुकसान होगा जाकर के बाद में। उसी तरह व्यभिचार, नशा पत्ते करना, अपने को बड़ा समझ के दूसरों को छोटा समझना, इस तरह के असमानता की भावना, अधिक ईर्ष्यालु होना, क्रोधी होना, अहंकारी होना, पापी होना, इसके विपरीत जो ज्ञान को यथावत मन में ला करके उसका विकास करेगा तो फिर विद्या को धारण करता है ना। विद से भी विद्या आ जाता है। तो हमारे टिबेटन में रिक्वा बोल के आता है, और रिक्वा जो विद धातु से होता है, विद्या का अर्थ होता है रिक्वा। रिक्वा मतलब हकीकत को जानना, नॉलेज के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, वो होता है। तो विद्या वो भी शिक्षा से आ जाता है। जब अच्छी विद्या हो तो अच्छी विद्या तभी होता है कि जो परोपकार की भावना के साथ पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, विकसित होता है, सब में समता का भाव ला करके समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। मतलब चाहे जिस दृष्टि से जो है वो विद्या होता है। कहीं पर मैंने पढ़ा था पहले, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम पात्रत्वात् धनमापनोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्यावान व्यक्ति में जो है विनय की उत्पत्ति होती है, शीलता, शालीनता, जो छुटम के थे जैसे। विद्या तथा विनय में विनयात याति पात्रता। जितना विनयशील होंगे, जितना क्षमता और योग्यता आ गया, विनय आएगा तो उतना योग्यता को प्राप्त करते हैं। विद्या तथति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम। पात्रत्वाम मतलब योग्यता, पात्रत्वात् धन मापन होती, फिर उसके अनुसार, अपने विद्या के अनुसार धन का उपार्जन में होता है। धन से फिर धर्म की क्या कहते हैं, ये स्थूल धर्म है, लेकिन जो सामाजिक धर्म, दान देना इत्यादि, लोगों के का हेल्प करना, सहायता करना इत्यादि, उस तरह की भावना जागृत होता है। धन से धर्म, धनात् धर्म तथा सुखम। और धर्म को फिर करते करते निरासक्त भाव होते, परोपकार की भावना के साथ काय, वाक और चित्त से दूसरों का कल्याण और भलाई करते हुए धर्म में अग्रसित होकर के फिर महान सुख को प्राप्त होता है। ऐसा हमने पढ़ा था, लेकिन वह पुस्तक तक ही सीमित रह गया होता है। और किसी को कर्ण में आता है तो केवल मुख से बोलेंगे, लेकिन जो कार्य जो इसका विपरीत हो जाता है, फिर उस तरह की शिक्षा का, इस तरह की विद्या का जो है कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी तरह हमने कहा था कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम यस्य को अपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस तरह की विद्या से संबंधित रुचि, भावना और क्रिया नहीं होता तो उस मनुष्य का जन्म जो है बकरी के गले में लटकते हुए बिना दूध देने वाली स्तन के समान है, बेकार है बोलता है। और अगर विद्या ना हो, शिक्षा ना हो, परोपकार की भावना ना हो, अच्छे ज्ञान की भावना नहीं हो, तो उस व्यक्ति का जन्म भले ही बहुत विशाल कुल में जन्म हुआ है और समाज में उसका रुतबा हो, यही है। विद्या नहीं होने के कारण वो पशु की तरह ही बर्ताव करेगा ना। इसलिए वो भी मैंने कहीं कर, ये शायद हेतुपदेश बोल के एक हेतुपदेश, लोकहित की भावना को जागृत करने का एक उपदेश का एक संग्रह है, उसे हेतुपदेश कहा जाता है। तो उसमें मैंने कहीं पढ़ा था, तो वहाँ मैंने पढ़ा था कि क्या था कि विशाल कुल संभव रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभनते निर्गंधा इव किंग शुका बोल के।
रूप बहुत सुंदर है, यौवनता में भरपूर है और विशाल कुल से अच्छे खानदान से जन्म हुआ है, लेकिन विद्या नाम की चीज़ नहीं है, अहंकारी है, पक्षपाती है, कट्टरपंथी है, खुद का भी हानि करता है, दूसरों को भी हानि करता है। उस तरह के उच्च खानदान से जन्मे हुए, चाहे वो रटा वाला विद्या को प्राप्त किया भी हो, जिससे ना अपना कल्याण होता है, दूसरों का कल्याण होता है, वो सुंदर बेशक दिखाई दे देता है। वो फूल लकड़ी के फूल की तरह है, जिसमें सुंदरता तो है लेकिन उसमें बदबू ही बदबू होता है। तो ये सारी चीज़ें है ना। तो क्या कहते हैं, जो विद्या कहें या शिक्षा कहें या एजुकेशन कहें, जो है अब एजुकेशन पर आइए। तो एजुकेशन जो है ये लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है, लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुआ है। लैटिन शब्द जो है, जैसा संस्कृत का धातु शिक से शिक्षा हुआ, उस तरह के लैटिन जो पुराने रोम के जो लिपि है वहाँ से पूरा इंग्लिश का जड़ जो है वहाँ माना जाता है ना। तो उसमें एडुकेटम बोल के आता है शब्द। एडुकेटम का अर्थ होता है कि मानवता के अंदर जो छुपी हुई अंतर्ज्ञान है उसको क्या कहते हैं, शिक्षित व्यक्ति या अध्यापक के द्वारा उसको जागृत करके उसको विकसित करना एडुकेटम बोलता है। फिर उसी तरह इसी संदर्भ में कहीं पर एडुकेसर होता है, कहीं पर एडुकेयर होता है, कहीं पर एड्यूको बोल के आता है। ए का अर्थ अंदर, ड्यूको का मतलब अंदर की जो छुपी हुई गुण जो है, भावना जो है, उसको बता करके, समझा करके, पढ़ा करके, उसको जागृत करके मानव कल्याण में अग्रसित करना। तो वही एड्यूको, एडुकेसर, एडुकेयर, एडुकेटम से जो एजुकेशन बना ना। तो इसका अर्थ यह हो गया कि शिक्षा वो चीज़ है जिसको सीख करके अपने भावना को पवित्र करके, स्वच्छ करके, मतलब सभी मानवता के लिए जैसा मैं जीना चाहता हूँ और भी दूसरे लोग भी जीना चाहते हैं। जिससे दूसरों को भूख लगता है, मुझे भी भूख लगता है, मुझे भूख लगता है, दूसरों को भूख लगता है, मुझे प्यास, मैं प्यासा हूँ, दूसरे भी प्यासे हैं, दूसरे को कपड़े चाहिए, मुझे, दूसरे को मकान चाहिए, मुझे जो कुछ भी है, सब जो हमें चाहिए है वो सबको समान रूप से सबको चाहिए होता है। तो इसलिए मैं ही बड़ा हो जाऊं, मैं ही सबसे बड़ा हो जाऊं, दूसरों को पशु की तरह मान करके, असमानता को ला करके, अराजकता को फैला करके, जो है क्या कहते हैं, आतंकवाद को फैला करके जो है समाज को उथल पुथल कर देंगे, तो वो फिर बिल्कुल जो है एजुकेशन का जो है विपरीत हो जाता है। इसलिए मेरा मानना यह है, बंधुओं, जिसने मुझसे बताया कि मेरे अनुसार जो एजुकेशन, जैसा अरस्तु, जिसको अरस्टोटल कहते थे, जो यूनान के बहुत बड़ा दार्शनिक हुए थे, परोपकारी व्यक्ति हुए थे, बुद्धकालीन के आसपास ही थे, उनका जो है पीरियड जो है, उनका समय जो थे, तो उन्होंने कहा कि पुण्य का अर्जन करना ही शिक्षा है, वर्चुअस माइंड इज़ द एजुकेशन बोला ना। फिर उसी तरह प्लेटो ने कहा कि जो चीज़ें, जो विचारधारा, जो क्रियाकलाप मनुष्य के विकास के विपरीत हो जाता है, जिसमें पशुता होती है, वो शिक्षा नहीं है। भले ही वो पूरा उसको मैथमेटिक्स आता है, साइंस टेक्नोलॉजी आता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आता हो, जो कुछ भी ज्ञान आता हो, वो शिक्षा नहीं है, क्योंकि उसका वो दुरुपयोग करता है। शिक्षा तभी बन जाता है, तब एजुकेशन तब बन जाता है जब उसके अंदर अच्छी भावना आ जाती है। तो इसलिए जो भी भावना आ जाती है, जिस भावना के साथ ही शिक्षा, जो भी अध्ययन करें हम लोग, वो जो है पुरुषार्थ के लिए हो, परोपकार के लिए है, समाज के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए है। हम लोग शिक्षित क्यों होना चाहते हैं? हम लोग एजुकेशन को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए, ताकि ज़िंदगी जो है पूरा शांत स्वभाव में, शांत पर्यावर्तन नहीं, पर्यावरण में जो है शांति रूपी पर्यावरण से जो है गुजर के जाए, पूरा समाज जो है शांति में हो, पूरा राष्ट्र जो है शांति में, क्योंकि मैं भी उस राष्ट्र का एक नागरिक हूँ। इस तरह के भावना को लेकर के, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हो, तकनीकी हो, चाहे गणित शास्त्र हो, मैथमेटिक्स, चाहे फिजिक्स हो, भौतिक विज्ञान हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो जैविक विज्ञान हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चिकित्सा विद्या हो, चाहे केमिस्ट्री हो, रासायनिक विद्या हो, जो भी हो, चाहे अध्यात्म का तो कहना ही नहीं है। अध्यात्म में तो मानवता के लिए ही सब आध्यात्मिक क्या अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्राचीन काल में चलता था।
वो फिर एक दूसरी चीज़ है। प्राचीन काल में हमारे भारत में कहते थे कि प्राचीन काल में हम लोग बहुत शिक्षित थे, हम भारत जो है संसार के महान गुरु हैं, आज तक भी हम संसार के गुरु के रूप में हमें पूजा जाता है, ये है वो है ऐतिहासिक है, वो एक कथा है, वो ठीक है अपनी जगह में। तो हमें यह सोचना चाहिए कि वर्तमान काल में हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या वास्तव में हम पूरा संसार के गुरु हैं। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, जो जो धम्म की संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी, सनातन मैं किसको मानता हूँ, सनातन अपरिवर्तनशील जो विश्व का विधान है, कुदरत का कानून है, वो सनातन था। अनित्य को अनित्य समझोगे तो आप सनातनी हो। चोर करके आपको गलत फल मिलेगा, ये आपके अंदर भावना आ जाए तो वो सनातन है। बुरे कर्म का बुरे फल, अच्छे कर्म का अच्छे फल वाला भावना आपके अंदर निश्चित रूप से, स्वच्छ रूप से, पवित्र रूप से, सही ढंग से, यथार्थ रूप से ये भावना है, उसके अनुसार आप चरित्रवान हैं, उसके अनुसार आप चरित्रित होते हैं व्यवहारिक तौर पर, तो आप सनातनी हैं, क्योंकि कुदरत के कानून के रास्ते पर आप चलते हैं। कुदरत का कानून क्या है? जन्म लिया तो मरना है, कमाया तो गंवाना है, निर्माण किया तो गिर जाना है, मिले तो जुदाई होकर के जाना, ये कुदरत का कानून है, ये सनातन है। क्रोध करके शांत आ जाए, ये असनातन हो जाता है। क्रोध करके अशांति फैल जाता है मन के अंदर, तो वह सनातन है। क्रोध नहीं करे तो मन में शांति आ जाती है, वो सनातन है। तो धम्मपद में तथागत बुद्ध कहते हैं ना अपने अमृतवाणी में, तो कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समधीत कुदाचन अवेरेन ही समन्ति एस्मग्गो विशुद्धिया, बोलते हैं ना, एस्मग्गो सनातनो विशुद्धियो ना, एस्मग्गो सनातनो, ये मार्ग जो है सनातन का है। अवेर से ही वेर शांत होती है, वेर से वेर शांत नहीं होती है। वेर से तो वेर बढ़ेगा ना, अवेर से वेर शांत होती है, अवेर से वेर शांत होती है, यह सनातन धर्म है। तो यही बोधिचर्य अवतार में आचार्य शांति देव कहते हैं, भूमि छाति तुम सर्वा कुतश्च चरण चरम भविष्यति उपनाच चरण मात्रेन छिन्ना बौद्धि मैतने। इन सारी पृथ्वियों को ढकने के लिए इतना बड़ा चमड़ा कहाँ से लगाऊं? पृथ्वी पर जो कांटे हैं जो चुभने वाले, उससे बचने के लिए, उसको ढकने के लिए इतना बड़ा चमड़ा कहाँ से लाऊं? उतना बड़ा चमड़ा संभव ही नहीं है, इतना बड़ा जानवर ही नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि अपना जो चित्त, जो छोटा सा जूते की चमड़े जितने से भी छोटा जो चित्त है, उसको शांत कर दिया तो सब शांत हो जाता है। मतलब अपना पैर में जो जूता अच्छी तरह के पहन के जाइए, पूरा दुनिया के कांटों से आप बच सकता है। तो चित्त को शांत करे तो सब शांत दिखाई देता है। ये धर्म सनातन है, सनातन। और यही अच्छी शिक्षा है, यथार्थ चीज को यथार्थ रूप में जान करके उसका अनुभव करना, उस रास्ते पर चलना। ये थोड़ा अध्यात्म की तरह चला गया है। अब मॉडर्न, अब इस युग में आ जाए तो आप खाते हैं, पीते हैं, अच्छे खाते हो, अच्छे पीते हो, आपके पास पैसा है, धन दौलत है, सब है। जब आपके पास धन दौलत आए तो आप समझेंगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता है। मतलब आप धन कुबेर हैं, जहाँ बैठ सकते हो, जहाँ खा सकते हो, जो खा सकते हो, जो पी सकते हो, BMW में घूम सकते हो, पोर्शल में घूम सकते हो, ओडी में घूम सकते हो, यह है वो है। पूरा अहंकार को खड़ा कर दिया आपके मन में, पूरा आपके अंदर क्या कहते हैं ईर्ष्या को खड़ा कर दिया, पूरा आसक्ति को खड़ा कर दिया सुमेरु पर्वत की तरह। और आप समाज के भीतर जो है पूरा राजा की तरह चलते हैं, और लोग आपके ऊपर गलत नज़र से देखते हैं, देखो इतना बड़ा धनी है, इसका क्या है। वो लोग आपके ऊपर थूक रहे हैं पीछे से, भले ही सामने नहीं, सब गाली दे रहे हैं, आपको गलौज कर रहे हैं, क्या है, यह है वो है, बड़ा घमंडी है, ये है वो है। ये जो लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया आ रहा है वो कहाँ से आ गया? आपके गलत विचार से आ गया। आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो है नहीं है वास्तव में, क्योंकि वास्तव में तो आप भी 4 महाभूतों का समग्र है। आपका शरीर जो है उनका भी 4 महाभूतों का समग्र है। बाद में जाके तो सब मिट्टी में मिल जाना है। उस विद्या को आपने जाना नहीं ना, आपने सोच लिया कि धन आने से मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगा। यह है, फिर पूरा उर्पटांग काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। अंततो गत्वा जो है आपके धन दौलत जो है एक फूटी कोड़ी का आपको सहायता नहीं दे सकता है। आपके परिवार सब खो चुका होता है, और धन के बीच में आप सो के नहीं बैठ सकते हो ना। वो धन ना आपको अंदर का जो मन की एनर्जी देगा, जो मन के अंदर जो ऊर्जा होता है, मानसिक ऊर्जा को उससे कैसा पैदा कर सकते हो?
भौतिकी मटेरियल से, आप पैसे से, रुपए पैसे से, कपड़े से, कार से, बिल्डिंग से, उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। तो वो एजुकेशन नहीं हुआ। आप साइंस जानते हो, फिजिक्स जानते हो, केमिस्ट्री जानते हो, और क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस जानते हो, अध्यात्म के बारे में भी आपके कुछ ज्ञान है, मतलब बहुत कुछ जानते हो आप, बहुत विद्या, और क्या कहते हैं, अध्यात्म भी जानते हो, ज्योतिष विद्या भी सब जानते हो आप, जानते हो, लेकिन आपके मन के अंदर आचरण पर अंश मात्र भी नहीं है। मतलब केवल उसको आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धि के सत्र पर ले करके यहाँ घुमा फिरा रहे हो। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत हो पड़े तो आप उसको सहन नहीं कर सकते हो, आप भूल चुके हो। आपका मन जो है बहुत ही गंदा है, ऊर्जाहीन हो चुका है। परोपकार की भावना का तो नाम ही नहीं है उसमें, इंसानियत जिसे कहते हैं वो नाम ही नहीं है। भले आपसे बेहतर जो है पशु है, वो समय पर खाता है, समय पर पीता है, समय पर सोता है, उसको व्यय भी होता है, और जो भी गलत कार्य भी करता है तो वो अपने लिमिट में करता है। जितना हम लोग करते हैं ना, फिर पशु से भी बेहतर है। एक बार मैं विपश्यना आचार्य गुरुजी गोयनका जी का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य तो पशु से भी बदतर है, बोल रहे थे वो। फिर एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि क्यों मनुष्य पशु से भी बदतर है, तो उन्होंने भी कहीं से संस्कृत का श्लोक, वही हितोपदेश का एक श्लोक उन्हें भी स्मरण था, उसको बाँच करके उसको उच्चारण करते हुए लोगों को समझा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पशुओं और मनुष्य में 4 चीज़ें बराबर होता है: आहार, भोजन करना, निद्रा, सोना, भय, डर की भावना, मैथुन, जो मैथुन की क्रिया करना। ये 4 चीज़ें पशु और मनुष्य में समान रूप से पाया जाता है। और मनुष्य होने का क्या विशेषता है कि जब ये 4 चीज़ तो बराबर है, समान रूप से मनुष्य होने का क्या उसमें विशेषता है, तो कहते हैं कि धर्म, शिक्षा, विद्या, जो असलियत को जान करके करना क्या है, नहीं करना चाहिए, उसको करके अपने चेतन शक्ति का विकास करता है, और अपने दूषित मन को जो है क्योंकि क्या क्या है, विकारों को हटा करके समता की भावना, मानवता की भावना, करुणा, मुदिता, मैत्री, भाईचारा का भावना लाना, वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। उसको धर्म कहते थे। वो धर्म जिसको धारण करने से समाज में शांति का वातावरण स्थापित हो जाता है, उस चरित्र का नाम धर्म है। उस पवित्र निर्मल चित्त की स्वभाव का नाम धर्म है। जब तो वो निर्मल चित्त और स्वभाव आपके मन के अंदर क्या कहते हैं, अनुभूति पर नहीं आएगा, तब तक आप अपने शारीरिक चरित्र को सुधार नहीं सकते हैं, और वाणी के चरित्र को सुधार नहीं सकते हैं, और मन को भी समता की भाव में नहीं रख सकते हैं। उसका नाम धर्म है। धर्म यह अधिक विशेष है। धर्म नहीं हो तो इस तरह की भावना नहीं हो, मनुष्यता की भावना नहीं हो, स्थूल रूप से मानवता की भावना नहीं हो, तो वो पशु के समान ही है, वो कह रहे थे। तो उन्होंने एक श्लोक को वहाँ पर बता रहे थे, तो मुझे भी याद था, कहीं से मैं भी पढ़ चुका हूँ। आहार निद्रा वे मिथुनच्च समान में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेशम मदिको विशेष धर्मेन हीना पशुभि समाना। धर्म हितेशम अतिको विशेष, धर्म ही मनुष्य होने का सबसे बड़ा विशेषता है। धर्म नहीं हो तो पशु भी समान, पशु के बराबर है, समान है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आधुनिक युग में मानव जीवन जो है बिगड़ चुका है, उथल पुथल हो चुका है। वो समझते हैं कि भौतिक दृष्टि से विकास हो गया हो तो बहुत विकास है, वो देश बहुत डेवलप है, उसकी सभ्यता का कोई क्या क्या तुलना नहीं कर सकते हैं, बहुत डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है। लेकिन जब हम मानसिक स्तर में आ सकते हैं तो इंसान जो है इतना गिरा हुआ कि वो पशु से भी बदतर हो चुका है, इतना अहंकारी, इतना ईर्ष्यारु, इतना पापी। अब उसका क्या कर सकते हैं? तो अपने देश के ऊपर ही आप नज़र लगाइए। क्या हमारा देश सही में बढ़िया चल रहा है? क्या हमारे मंत्रीगण, संतरीगण, अध्यापकगण जो भी ब्यूरोक्रेटिक तौर पर सेवा कार्य करते हैं, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यथावत चल रहा है? जिस तरह से हमारे पुराने ग्रंथों में, चाहे धम्पद में हो या चाहे हितोपदेश में हो या जहाँ भी कबीर वाणी हो या संत रविदास वाणी हो या कहीं वेद में अच्छे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वो केवल किताबों तक ही सीमित रह गया कि उच्चारण तक ही सीमित रही है? क्या उसका जो व्यवहार में जो है उसका वो जो है क्रियान्वित हो रहा है, उसका प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है? देखिए तो आप ज़ीरो पाएंगे। तो शिक्षा का क्या महत्व है? चाहे आप
साइंटिस्ट हो महान, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा क्या कहते हैं पुलिस के ऑफिसर हैं, बहुत बड़ा नेता हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के राज्यपाल हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, आप जो है पूरा प्रशासनिक सतर पर आपका डिजिग्नेशन से सबसे ऊंचा पद है, लेकिन आपके अंदर लोक कल्याण की भावना नहीं है, लेकिन आपके अंदर रटा रटाई वाला जो एक विद्या है वो है, उससे क्या होगा? उससे कुछ होगा ही नहीं है। वो एजुकेशन नहीं है, उससे ना राष्ट्र का निर्माण होगा, बल्कि राष्ट्र जो है दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, जो आज सारे संसार में हो रहा था। वैज्ञानिकों ने विज्ञान के बल पर बहुत प्रगति किया, बहुत विकास किया, फिर उस बीच में इस तरह के जो आजकल जो वैश्विक महामारी, ये कहते हैं कि ये साइंटिस्टों के द्वारा मानव निर्मित ये जो है आजकल वैश्विक महामारी है, जिसे हम लोग वायरस कहते हैं, कोविड-19 जो है अभी प्रूव हो चुका है कि कई डॉक्टर कह रहे हैं कि प्रूव तो पूरा नहीं हुआ, फिर भी उन पूरा संदिग्ध है 99% कि ये जो है मनुष्य के द्वारा निर्मित है। क्यों निर्माण कर रहा है इसके लिए? क्या ये एजुकेशन है? क्या इससे समाज में सुखी आएगी? जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया वो सुखी होगा? तो सुखी नहीं ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन जो होता है सुखी होने के लिए, खुद सुखी होने के लिए, दूसरों को सुखी बनाने के लिए, खुद के मन को विकसित करने के लिए, औरों के मन को विकसित करने के लिए, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, जहां पर समता का भाव हो, मानवता का भाव हो, सही में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया जो है, प्रणाली जो वहां पर स्थापित हो, वहां चले। आज हमको लोकतांत्रिक देश से संबंधित, क्या हमारा देश जो सही में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, सही में गणराज्य है? तो गण तो वो होता है जो लोगों के द्वारा चुना गया हुआ जो प्रतिनिधि है, जो लोगों के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए, सभी लोगों के लिए, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, रंग रूप जो भी हो, सबको समान रूप से देखते हुए सबका विकास करने के लिए, सबकी प्रगति के लिए होते हैं ना। तो आजकल तो विपरीत हो चुका है। नेताओं का भाषा तो सबका विकास, सबका कल्याण, मतलब सबका अविकास, सबका अकल्याण। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? बड़ा दुख होते हैं कभी कभी। जो एजुकेशन जो है, हर एक व्यक्ति, देखिए अब हमारे स्कूलों का क्या हाल है। स्कूल के जो अध्यापक जो लोग होते हैं, वो किसी स्कूल में वो पद लेकर के बैठे होते हैं अध्यापक का, चाहे हेड मास्टर हो, चाहे साइंस का टीचर हो, चाहे मैथमेटिक्स का, चाहे सोशल साइंस का हो, जो भी हो, ये चाहे संस्कृत का हो, हिंदी का, जो भी अध्यापक हो, लेकिन जिस स्कूल में खुद पढ़ाता है वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं होते। कितना दुख की बात है। इसका मतलब यह है कि हमको तो तनख्वाह लेना है, अपने घर परिवार पढ़ाना है, इन बच्चों का जो हो जाए हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो अपना रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, बस तनख्वाह मिलती जाए। अपने बच्चों को जो है प्राइवेट, जहाँ पर महंगा, जहाँ पर अंग्रेज़ी सिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो है हैप्पी बर्थडे वाला जो है कल्चर सिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी बोली को बुला करके अंग्रेज़ी बोली सिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी सभ्यता संस्कृति जो बहुत अच्छा हमारे हिमालय, उसको बुला करके पूरा अपने जो गांव के ग्रामीण जो डायलॉग है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें ऊर्जा है, जिस वातावरण में हम लोग पले और वहाँ से हम लोग विकसित होकर आगे बढ़े, उस बोली को बुलवाने का, उस संस्कृति को बुलवाने का, उस वेशभूषा को बुलवाने का, जो है स्कूलों में भेज करके जो है अपनी संस्कृति को खुद के द्वारा नष्ट करके, इंसानियत को ख़त्म करके, बाद में वही अपने ऊपर जो है क्या कहते हैं, क्या कांटों का ताज बनाने में लगे रहते हैं। आप जानिए क्या कर रहे हैं आप। मेरा मानना तो ये है कि अगर मैं टीचर होता, मैं अध्यापक होता, गवर्नमेंट टीचर होता, तो स्कूल में लोगों को उत्साहित करता, बच्चों को, उनके माँ बाप को बाहर मत भेजिए, खर्चा भी कम है, अपने गांव के स्कूल में पढ़ाइए लिखाइए, हम देखेंगे करके उनको सहायता करता, मदद करता, और अपने बच्चे को सबसे पहले वहाँ पढ़ाता, ताकि दूसरों को भी वहाँ से प्रेरणा मिले, वहाँ बच्चों को पढ़ा करके। हमारे ज़माने में हम लोग पूरा वही गांव के स्कूल से पढ़ करके निकले हुए हैं। जितने भी उस ज़माने के बड़े बड़े ऑफिसर्स, उन जिसमें इंसानियत है अभी तक, जो बचे कुचे हैं, जो रिटायर हो करके बचे कुचे हैं, कई लोग तो बीत के चले गए, और अभी जो जीवित हैं, उनके बीच और हमारे बीच में कितना फ़र्क है आप जानिए। क्या यही एजुकेशन है? तो मेरे कहना मतलब भाई साहब, जो आपने एजुकेशन के बारे में बताया है, एजुकेशन का मतलब केवल रुपए पैसे को इकट्ठा करके, बाहर के बिल्डिंग को बना करके, जो है महंगा कार को ले करके बर्थडे मनाते हुए, पार्टियां मनाते हुए, अनाप शनाप खाते हुए और लोगों का पैर खींचते हुए, जो वो एजुकेशन नहीं माना जाता है।
उसके साथ बाहर का डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है। एक दृष्टि से मैं कहता हूँ कि पुराने समय के अपेक्षा आजकल बाहर का डेवलपमेंट साफ सुथरा सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आंतरिक जहाँ से हमारी संस्कृति की उत्पत्ति होती है, जो मन की भावनाओं, क्या हो रहा है? मानसिक तौर पर तो हम लोग जीरो है ना, डल है ना। मन की स्थिति तो पशुता की ओर जा रहा है ना। इग्नोरेंट है वहाँ, अज्ञानता है, अहंकार है, प्राउडी माइंड है, जेलस है, ईर्ष्यालु है, बहुत ही आसक्ति है, बिल्कुल पूरा इग्नोरेंट है ना, टोटली डिल्यूटेड हो चुके हैं। जो ऊर्जा मन से मिलती है संस्कृति को बचाने के लिए, मानवता जो है, मानसिक तौर पर हम लोग बिल्कुल गए गुजरे हैं। बाकी तो छोड़ो, अपने माँ बाप को भी जीते जी कौन सेवा करता है आजकल? नहीं सेवा करता ना। जिसने पाला पोसा बड़ा किया, जिस माँ ने 9 महीना कोख में रखा और खाना सिखाया, पीना सिखाया, चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, जिस पिता ने जो कमाई करके रूखा सूखा खिला करके आपको इतना बड़ा बनाया, उस माता पिता का आप इज्जत करते हो? नहीं करते हो ना। तो मन की चेष्टा जो है आपका बिल्कुल गलत हो चुका है। चेतना मर चुका है, ज्ञान मर चुका है। ज्ञान मर चुका तो क्या एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब मैंने नहीं बताया था, अंदर की जो अच्छी गुणों को विकसित करके समाज निर्माण में डालना, वो एजुकेशन है। पहले परिवार से शुरू होता है, फिर गांव से शुरू होता है, फिर मंडल से शुरू होता है, फिर राज्य में शुरू होता है, फिर देश में शुरू होता है, फिर संसार व्यापी तौर पर विचारधारा उभर के आती है ना, उसका नाम एजुकेशन है। चाहे मैथमेटिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी जो भी पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, फिलोसफी पढ़ो, जो भी पढ़ो, उसी के लिए तो है ना एजुकेशन। तो बहुत दुख होता है। तो एजुकेशन जो है, आज भी और भी समय है, नहीं तो आने वाला कल बहुत ख़राब हो जाएगा। जीते जी बाप को कोई नहीं पूछता है, मर के बाद पूछवाने से क्या फ़ायदा है? वो तो डेथ हो चुका है, वो तो एक कर्मकांड रह जाता है। महात्मा कबीर जी ने इसका पूरा क्या कहते हैं, विरोध किया था ना। कहते कि जीते माँ बाप कोई न पूछे, मर के बाद बुझवाए, मुट्ठी भर दाना देकर कौआ को बाप बनाए। ऐसा हमारे हालत है। मुट्ठी भर दाना फेंकता है पिता के नाम पर, कौआ का कल्याण होता होगा, लेकिन जीते जी बाप को तो आपने रुलाया ना। तो ये चीज़ें बहुत जाना चाहिए। जो बर्थडे वाला चीज़ें हैं, ये तो विदेशी संस्कृति है ना। मैं एक दिन क्या कहा कि एक मेरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी आज आपका बर्थडे है। ठीक है, लेकिन आप मेरा बर्थडे मनाइए, कोई बात नहीं, दिया जलाइए और उसके पूरा मरमे मोलम लगाइए, क्या कहते हैं, दीप प्रज्वलन वाला प्रार्थना करके सभी संसार में जो है ज्ञान की रोशनी फैले, ऐसा भावना करके बर्थडे मेरा मनाइए। मैं भी यहाँ पर दीप जलाऊंगा। और वो तो एक सांकेतिक दीप है, असली अंदर के दीप जो आज तक आप लोग सीखे हैं तथागत बुद्ध के अमृतवाणी, उसको समझ करके अच्छी तरह उसको अपने चरित्र में क्रियान्वित कीजिए, व्यवहार में लाइए, तो मैं मानूंगा कि मेरा बर्थडे आप लोग मान रहे हैं। तो यह है। अब जलते हुए दीप को बुझा दिया, मतलब प्रकाश के अंधकार के ओर जाओ, और भी संस्कृति को नष्ट करो, और भी जितना भी कुछ बचा हुआ है सबको खत्म करके पूरा पाश्चात्य संस्कृति कहें या जो भी कहें उसको लाओ, और अपनी पुरानी संस्कृति जो मानवता वाला उसको खत्म कर दें। पाश्चात्य संस्कृति अपनी जगह पर ठीक होगा, लेकिन हमारी संस्कृति अपने आप में बहुत गहरा है, स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है, तो उसकी क्या आवश्यकता है? ये समझेंगे नहीं ना आप लोग। अंग्रेजी बोलना मुझको बहुत अच्छा आता है, कई दुनिया में घूम चुका है, फिर भी हम अपनी संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। तो ये सब आप लोग मन में रखिएगा। तो एजुकेशन का मतलब है जो है, इतना ज़्यादा धन दौलत बहुत ज़्यादा आपके पास है, तो कितने भूखे हैं हमारे देश में। कभी कभी पुण्यतिथि पर, अष्टमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, उन दिनों में जा कर के अनाथ आश्रम जो ऑर्फन हाउस है वहाँ पर जाइए, ओल्ड एज हाउस है वहाँ पर जाइए, शुद्ध मन से, पवित्र मन से उन माता पिताओं को भोजन के लिए, उन अनाथ आश्रमों के बच्चों को स्टेशनरी खरीद के दीजिए, उन्हें सहायता कीजिए। तो इस तरह का भावना, पूजा पाठ करे, जो भी करे तो लोक कल्याण के लिए कीजिए। प्रार्थ की भावना जो है, नेचर भी हमें को प्रार्थ करना सिखाता है ना। पेड़ फल देता है, खुद थोड़ी खाता है, हमें खिलाता है। नदियों में पानी बहती है, खुद थोड़ी पीती है, हमें पिलाती है। गाय दूध देती है तो खुद थोड़ी पीती है, हमें पिलाती है। तो नेचर में भी ये हमको सिखाता होता ना। नेचर ये है, लॉ ऑफ नेचर, ये सनातन है ना। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गाय। परोपकारार्थ परोपकाराय
वहन्ति नद्या परोपकारार्थम मिदम शरीरम। परोपकार के लिए शरीर है, खुद भी जियो, दूसरों को जीने दो। अब बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव के तौर पर मैं कहा जाऊँ तो बोधिचित्त का उत्पाद तो यही है ना। सिमचेन थमचे देवादन देवी ग्युदान तेम्बर जुची, सिमचेन थमचे दुंगल जी जुदान डलवर जुची, सिमचेन थमचे दुंगल में बेतेवा तंपादन मिडलवर जुर्ची। ये एजुकेशन है। इसके साथ जो भी पढ़ाई है, जो भी लिखाई है, सब इस भावना से करे, सुख शांति की भावना से, सबके लिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए, समाज की विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। शिक्षा किस लिए है? सबसे पहले अपना विकास करके उस विकसित चित्त के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा दूसरों को समझा करके 1 से 2, 2 से 3, 2 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1200 ऐसा करके विकसित करके राष्ट्र का निर्माण करना, जिस राष्ट्र में पूरा मानसिक चेतना जो है ज्ञान से भरपूर हो, जिसमें समता की भाव हो, मानवता की भाव हो, उस दृष्टि से बाहर के जो मटेरियल भी डेवलप में हो, तो फिर कितना बैलेंसिंग हो जाए। आजकल तो डिसबैलेंस है ना, मटेरियल उबल जा रहा है, मानसिक शक्ति कमज़ोर है, फिर अनाप शनाप रोग पटांग पूरा उल्टा सीधा नहीं हो रहा है। यह हमारी कमज़ोरी के कारण हुआ है। तो इससे आपको एजुकेशन के बारे में कुछ समझ में आया होगा। तो सबका मंगल हो, सबका भलाई हो। एजुकेशन के बारे में मेरा यह मानना है। अच्छे अच्छे कहानी कथा उसको भी अच्छे मन से दूसरों को बता करके ऐसा चलने की प्रेरणा वगैरह दे तो कितना अच्छा होगा। पूरब के इतिहास को जो भी हो, मैंने बताया ना कई बार, बार बार मैं रिपीट करने का मेरा आदत है, क्योंकि जब तक लोग समझ में नहीं आए मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो यही है। तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि दशों दिशाओं में जितना भी प्राणी है उनका कल्याण हो। जिस तरह से मंजूश्री घोष ने प्रार्थना किया था, उस तरह की प्रार्थना करने की शक्ति मुझ में आए और सबका कल्याण हो। 10 दिग्व्योम पर्यंत सर्वसत्वार्थ साधनी यथाचरति मंजूश्री सा एव चर्याम भवेन मम। आकाशस्त्री यावत् यावच्च जगता स्थिति तावन मम स्त्रित भूया जगत दुखानि निघ्नतः। सो एजुकेशन के बारे में ऐसा है। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका भलाई हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, नया साल पर एजुकेशन के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। आज तक मैं इंतज़ार कर रहा था कब बोलूँ। आज मैंने मेरा मन की जो एक एजुकेशन के बारे में एक मेरा मानना था, मैं आपको बता दिया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।